अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 28 जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर को। नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं जी? 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं जी? नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। सो डिस्टेंस हमने इसको प्रूव करना है बाय यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन, जो भी हमें गिवन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमें गिवन है 1 + 2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n + 1 - 1। इसको हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन condition number 1, we have to prove that statement is true for n इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि अब यहां पे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर को डिस्कस कर रहे हैं। सो डिस्टेंस लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म और राइट साइड कंप्लीट हम लिखते हैं। ये मैंने आपको मेथड बताया हुआ जी, 2 रेज़ टू पावर n + 1 - 1। तो मैं पुट कर रहा हूं जी, पुट n इज इक्वल टू 0। सो 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 + 1 - 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 2 है जी हमारे पास, जिसके अंदर हम सपोज करते हैं जी, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस इसके अंदर जहां पे भी हमें n नजर आ रहा है वहां पे मैं पुट कर दूंगा जी k। सो 1 + 2 + 2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन +2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k + 1 - 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 3, we have to prove that statement is true for n is equal to k + 1 के लिए। सो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। हमने ये प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। सो मैं n की जगह पे पुट कर रहा हूं जी k + 1। सो 1 + 2 + 2 रेज़ टू पावर 2 + अप टू सो ऑन +2 रेज़ टू पावर k + 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k + 1 + 1 - 1। सो 1 + 2 + 2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन +2 रेज़ टू पावर k + 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k + 2 - 1। ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आंसर है ये मेरे पास स्टेटमेंट है sk + 1 के लिए। तो हमारी sk + 1 ट्रू होगी व्हेन एवर sk इज ट्रू। तो sk को ट्रू बनाने के लिए ये वाला जो भी हमारे पास टर्म आता है हम इसको क्या करते हैं जी? ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो ऐड 2 रेज़ टू पावर k + 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास आएगा जी 1 + 2 + 2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू पावर k + 2 रेज़ टू पावर, ये टर्म वो ऐड करो, 2 रेज़ टू पावर k + 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k + 1 - 1 +2 रेज़ टू पावर k + 1। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसकी जगह इसमें मैंने क्या कर दिया जी? ऐड कर दिया 2 रेज़ टू पावर k + 1 को। सो ये इसकी प्रीवियस टर्म है, तो ये मेरे पास आ गया जी 1 + 2 + 2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन +2 रेज़ टू पावर k + 1 इज इक्वल टू। सो डिस्टेंस ये दोनों हमारे पास सेम है, तो ये मेरे पास होगी जी 2 × 2 रेज़ टू पावर k + 1 -
1 जब इनको मैंने ऐड किया। सो इसकी पावर 1 है, जब ये बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमारे पास आ गया जी 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 2 माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंड 3 देखें हमारे पास सेम आ गई हैं, तो ये हमारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। सो डिस्टेंस फॉर यहाँ पे आपने फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर n के लिए आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। सो मैं स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं जो आपने इसके बाद लिखनी है। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस आर satisfied, so given statement is true for every non-negative integer n के लिए। ठीक हो गया जी। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 28 जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ab इज इक्वल टू ba, देन शो दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ab रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर na फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमें जो गिवन है वो ये है कि ए बी का अगर हम प्रोडक्ट ले तो वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी ए के, ये हमें गिवन है। सो ये हमारे पास है जी स्टेटमेंट। यूज हमने क्या करना है जी, मैथमेटिकल इंडक्शन। सो आए चेक करते हैं क्या ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। सॉल्यूशन कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to 1. So a b raised to power n is equal to b raised to power n a. So मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जी n की जगह पे 1 को। So a b raised to power 1 is equal to b raised to power 1 a. So this implies that a b is equal to बी ए। सो डिस्टेंस ये देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए हमें गिवन है, तो यहां से हमें पता चला दिस इंप्लाइज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। कंडीशन नंबर 2, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो हमारे पास आ जाएगा जी a b रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर k a। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है जी। अब डिस्टेंस कंडीशन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है जी, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो a b रेज़ टू पावर k plus 1 is equal to b रेज़ टू पावर k plus 1 a। इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस ये हमारे पास है जी एस के प्लस 1। ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है जी एस के प्लस 1 है, लेकिन ये ट्रू है कब, जब हमारे पास एस के भी जो होगा वो ट्रू होगा। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है वो बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैंने क्या करना है, डिस्टेंस मैट्रिसेस के अंदर हम 2 तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है प्री और एक होती है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b। अब b से ही मैंने क्यों मल्टीप्लाइंग करवाना है, देखें डिस्टेंस जब मैं इसको मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा सो मेरे पास b की
बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा जी ए बी रेज टू पावर के प्लस 1 और इसी तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। सो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय बी इन इक्वेशन नंबर 1 को, सो 1 से मैं मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं, सो b इंटू ए बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू b इंटू बी रेज टू पावर k a, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, ठीक है जी। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है कि ब्रैकेट सिर्फ हम क्या कर देते हैं जी, चेंज कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या होगा जी, a इंटू बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी b इंटू बी के इंटू ए, ये आ गया मेरे पास। यहां पे मैंने डिस्टेंस एसोसिएटिव लॉ क्या किया, यूज कर लिया। सो यहाँ पे डिस्टेंस इनकी बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो गई, तो हमारे पास आ गया जी b रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास b रेज टू पावर k प्लस 1 a। सो दिस इंप्लाइज दैट a b रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b k प्लस 1 इंटू a। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें फ्रॉम 2 and 3 बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 29। इंशाल्लाह तबारक ताला बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस मैंने अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक जो क्वेश्चन आपको करवाए वो 1 बाय 1 करवाए, ठीक है। और इनके जो सॉल्यूशन हैं, जो वीडियोस हैं, अगर वो आपको नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको जाकर विजिट करें। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा, किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।